आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। कौम आज करगिल विजय दिवस पर जंगी सूरमाओं को खराज अकीदत पेश कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मरकज ने कोविड-19 वबा के पेश नजर एमजी नरेगा के तहत मजीद 40,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। भारत ने श्रीलंका के लिए $400 मिलियन करेंसी के मुबादले का ऐलान किया है। अमरीका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि जनूबी बुराए चीन बीजिंग की बहरी ममलुकत नहीं है और हरियाणा चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। अब खबरें तफसील से। करगिल विजय दिवस आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। मुल्क आज जंगी जाबाजों को याद कर रहा है और अपने शहीदों को खराज अकीदत पेश कर रहा है। ये दिन 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय अफवाज की फतह की याद दिलाता है, जब उन्होंने करगिल सेक्टर की बालाई चौकियों से पाकिस्तानी फौज के हिमायत याफ्ता दरअंदाजों को मार भगाया था। करगिल जंग 60 दिन से ज्यादा जारी रही और भारत के अपने तमाम मकामात पर फिर से कंट्रोल हासिल करने के साथ खत्म हुई। इस शदीद तसादुम में टाइगर हिल पर फतहयाबी एक बड़ी कामयाबी थी। भारतीय फौजों ने 18,000 फुट की बुलंदी पर इंतहाई खराब मौसम और दुश्वार गुजार इलाके में करगिल जंग में शानदार जीत हासिल की। भारतीय फौज ने एक ट्वीट में कहा है कि ऑपरेशन विजय भारतीय फौज के बहादुर सिपाहियों के हौसले, बहादुरी और शहादत की दास्तान है। उसने कहा है कि 26 जुलाई को हमारे फौजियों के पुख्ता अज़्म, शानदार क़यादत और हौसले के लिए याद किया जाएगा। सरहद की रक्षा की खातिर अड़े रहे वो सीना तान, शहीद हुए जो वीर सेनानी, अजर अमर उनका बलिदान, अजर अमर उनका बलिदान। कारगिल दिवस पर सेना के वीर शहीद सेनानियों को देश का शत शत नमन। मुल्क आज करगिल विजय दिवस की 21वीं सालगिरह मना रहा है। अब से कुछ घंटों बाद मेहमान खुसूसी और सीनियर अफसरान करगिल के द्रास जंगी यादगार पर गुलह दायरा नजर करेंगे और शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। 1999 में करगिल जंग के 21 साल फतह की तक़रीबात के लिए द्रास वॉर मेमोरियल को सजाया गया है। कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से इस साल के तक़रीबात बड़े पैमाने में कम हो गए। आमतौर पर 24 जुलाई से शुरू होने वाली तक़रीबात सिर्फ एक ही दिन तक महदूद रह गए हैं। ताहम सालाना करगिल विजय दिवस से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद वाक़यात पहले ही मनसूख कर दिए गए हैं, जिसमें सबसे मशहूर कैप्टन सौरभ कालिया क्रिकेट कप शामिल है। इस साल द्रास वॉर मेमोरियल में सिर्फ तक़रीबात के दौरान सीनियर आर्मी ऑफिसर द्रास वॉर मेमोरियल पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश करेंगे। खबरनामे के लिए द्रास वॉर मेमोरियल से रमेश चंद्र के साथ मैं इनायत अली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 67वीं किस्त होगी। इसे AIR और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा और ये AIR न्यूज की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर दस्तयाब होगा। इसे AIR, DD न्यूज, PMO और इत्तलात नशरियात के वजारत के YouTube चैनलों पर नश्र किया जाएगा। AIR हिंदी नशरिए के फौरन बाद इलाकाई जबानों में इसे नश्र करेगा और शाम 8 बजे इसे दोबारा सुना जा सकेगा। कोविड-19 आलमी वबा से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल के पेश नजर रवां माली साल के दौरान महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम के लिए मजीद 40,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। देही तरक्की और पंचायती राज के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने रियासतों पर जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि ग्राम पंचायतों को फराहम किए जाने वाले फंड गांवों की सतह पर तरक्याती कामों के लिए मौसर तौर पर इस्तेमाल किए जाएं। जनाब तोमर ने बात देही तरक्की के प्रोग्राम के जोखम पर मबनी अंदरूनी ऑडिट को मुस्तहकम करने के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक तकरीब का इफ्तिताह करते हुए कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत ने देही तरक्की से मुताल्लिक प्रोग्रामों पर अमलावरी में शफाफियत की आला सतह को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रखी है।
जनाब तोमर ने कहा कि उनकी वजारत ने मुकर्ररा उजरत और खुद के रोजगार, देही मकानात की फराहमी और सड़कों से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे के जरिए और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके रोजगार के मौक़ों में इजाफा करने के मकसद से एक कसीर रुखी हिकमत अमली इख्तियार की है। वजीर मौसूफ ने कहा कि माली साल 2020-21 के लिए बजट तखमीने में तकरीबन 1,20,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस मौके पर जनाब तोमर ने रियासतों की कारकर्दगी की दर्जाबंदी के लिए देही तरक्याती प्रोग्रामों का माली बंदोबस्त का इंडेक्स भी जारी किया। उत्तर प्रदेश हुकूमत रियासत में कोविड-19 की रोकथाम के लिए सभी मुमकिना इक़दामात कर रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि टेस्टिंग सहूलत में हर सतह पर मुसलसल इजाफा किया जाएगा। उन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट को यौमिया 1 लाख किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आला ने RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए तिब्बी जांच में इजाफा किए जाने की हिदायत दी है और इसे यौमिया 1 लाख करने को कहा है। उन्होंने महकमा सेहत के चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को कानपुर, झांसी, प्रयागराज और मिर्जापुर डिवीजन में सेहत खिदमात का जायजा लेने की हिदायत दी। महकमा सेहत के मुताबिक रियासत में कोविड-19 के 22,452 मरीज जेर इलाज हैं और 39,903 मरीज अब तक शिफायाब हो चुके हैं। लखनऊ से MS यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। गुजरात में कल कोविड-19 के 1,081 नए मामले सामने आने के बाद रियासत में कुल मरीजों की तादाद 54,712 हो गई है। कल 782 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी दी गई। अब तक रियासत में कोविड-19 से 39,500 मरीज शिफायाब हो चुके हैं। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि सूरत में सूरत हाल तशवीशनाक है। सूरत शहर से ही कुल 181 मामलों की खबर है। बिगड़ती सूरत हाल के सबब सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने घरों में करंतना ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग दी है। जिन्हें घर में अलग थलग रहने को कहा गया है, वो बाहर पकड़े गए तो उनके खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की जाएगी। वडोदरा में कोरोना मरीजों की तादाद कल 4,000 से तजावुज कर गई, जबकि अहमदाबाद से 180 नए मामले सामने आए। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। बिहार हुकूमत ने फैसला किया है कि अगर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किसी सरकारी मुलाजिम की मौत हो जाती है तो उस सूरत में उस मुलाजिम के कुनबे को पूरी तनख्वाह फराहम की जाएगी। ये फैसला वजीर आला नीतीश कुमार की सदारत में मुनक्किद काबीना की एक मीटिंग में किया गया। ये मुकम्मल तनख्वाह मुतवफ़ी मुलाजिम के रिटायरमेंट की तारीख तक दी जाएगी और इसके बाद सरकारी ज़ाब्तों के मुताबिक पेंशन जारी की जाएगी। हुकूमत ने कोरोना जांबाजों के कुनबे के एक फर्द को सरकारी मुलाजमत देने का भी फैसला किया है, लेकिन वो या तो मुतवफ़ी मुलाजिम की मुकम्मल तनख्वाह ले सकते हैं या कुनबे के एक फर्द के लिए सरकारी मुलाजमत हासिल कर सकते हैं। इस दौरान बिहार में कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा 2,803 मामला दर्ज किए गए हैं और इस तरह रियासत में मरीजों की कुल तादाद 36,314 तक पहुंच गई है। 24,520 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 11,561 जेर इलाज हैं। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के साथ $40 करोड़ मालियत के करेंसी मुबादले से मुताल्लिक सहूलत में तोसी देने की गरज से जरूरी दस्तावेजात पर दस्तखत किए हैं। करेंसी मुबादले के बंदोबस्त की ये सहूलत नवंबर 2022 तक दस्तयाब रहेगी। इस समझौते पर दस्तखत किए जाने से पहले दोनों फरीकों के दरमियान गुज़श्ता कई हफ्ते के दौरान मुज़ाकरात हुए थे, जिनके दौरान दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी इश्तराक को फरोग़ देने की गरज से तौर तरीक़े तलाश करने पर गौर खौज किया गया था। कोलंबो में भारतीय हाई कमीशन बाहमी मफाद के तमाम उमूर पर श्रीलंका के साथ मुफीद दो तरफा इश्तराक के लिए काफी सरगर्म रहा है। दोनों मुल्कों ने श्रीलंका के जरिए दो तरफा कर्ज की वापसी से मुताल्लिक प्रोग्राम को असर-ए-नौ मुरत्तब करने के सिलसिले में इस हफ्ते तकनीकी तबादला ख्याल किया था। चीन पर एक ताज़ा हमला करते हुए अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि जनूबी बहराए चीन बीजिंग की बहरी ममलुकत नहीं है। उन्होंने कहा है कि अमरीका की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है कि जनूबी बहराए चीन के तनाज़े को बैनुल-अक़वामी कानून के जरिए हल किया जाना चाहिए। जनाब पोम्पियो ने कहा कि अगर बीजिंग बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करता है और आज़ाद ममालिक कुछ नहीं करते तो तारीख बताती है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और ज्यादा इलाकों पर कब्जा करेगी। जनाब पोम्पियो का यह बयान ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अमरीका की इस हिमायत के बाद आया है कि
جنوبی بحیرہ چین میں بیچنگ کا دعویٰ غیر قانونی ہے۔ اقوام متحدہ کے نام ایک خط میں آسٹریلیا کے مستقل مشن میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کے دعوے کو بین الاقوامی قانون کے برخلاف قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کی حکومت نے کہا ہے کہ چین کے ذریعے کیے گئے دعوے 1982 کے سمندر سے متعلق قانون پر اقوام متحدہ کنونشن UNCLOS سے انحراف ہے۔ چائنا جنوبی بحیرہ چین کے تقریباً 90% حصے پر اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ سمندر جو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے عالمی تجارت کے لیے بہت اہم ہے۔ جموں کشمیر میں جنگ بندی کی کل ایک اور خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی فوج نے پونچھ ضلع کے کنٹرول لائن سے متصل منکوٹ سیکٹر میں چھوٹے ہتھیاروں اور بھاری مورٹار سے بلا اشتعال فائرنگ اور اندھادھند گولی باری شروع کر دی۔ دفاع کے PRO کرنل دیویندر آنند نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج نے پونچھ ضلع کے کنٹرول لائن سے متصل منکوٹ سیکٹر میں بلا جواز اور اندھادھند فائرنگ اور مورٹار سے شدید گولہ باری کی۔ بنگلہ دیش کے آفات کے بندوبست اور امداد سے متعلق وزیر مملکت ڈاکٹر محمد انعام الرحمان نے کہا ہے کہ 31 ضلع سیلاب سے متاثر ہیں۔ وہ کل ڈھاکہ میں ایک آن لائن پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر موصوف نے کہا ہے کہ سیلاب کی پیش گوئی اور وارننگ کے مطابق اگلے 2 روز میں ڈھاکہ، منشی گنج، مداری پور، شریعت پور، فرید پور، چاندپور اور مزید کئی اضلاع میں سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ برہم پتر و گنگا کے طاس کے علاقوں میں خراب ہوتی صورتحال کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش میں مسلسل باڑھ کا قہر جاری ہے۔ دریا خطرے کی سطح سے اوپر بہہ رہے ہیں۔ ہریانہ چوتھے کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کی میزبانی کرے گا۔ کھیلوں کے وزیر کرن رجیجو اور ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس کا اعلان کیا ہے۔ کھیلو انڈیا یوتھ گیمز اگلے سال ٹوکیو اولمپکس کے بعد منعقد ہوں گے۔ یہ کھیل ہریانہ کے پنچکولہ میں منعقد ہوں گے۔ جناب رجیجو نے کہا کہ عام طور پر کھیلو انڈیا یوتھ گیمز ہر سال جنوری میں منعقد ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بار وبا کی وجہ سے ہمیں اسے ملتوی کرنا پڑا ہے۔ وزیر موصوف نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ جب تک ہم کھیلوں کی میزبانی کریں گے وبا کا زور کم ہو جائے گا اور ہم کھیلوں کی میزبانی اسی پیمانے پر کر سکیں گے جس میں سبھی ریاستیں شریک ہوں اور 10,000 سے زیادہ لوگ شرکت کر سکیں۔ جناب رجیجو نے کہا کہ کھیلو انڈیا گیمز جن کا نظریہ وزیر اعظم نے پیش کیا پورے ملک میں بنیادی سطح پر باصلاحیت کھلاڑیوں کی نشاندہی کے لیے بہت کارگر ہے۔ خبریں ہماری ویب سائٹ news.air/urdu پر بھی دستیاب ہیں۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ ارجمن۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے ملک میں کورونا کے مزید 48,916 مریضوں کے اضافے کی خبر کے ساتھ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کو بھی کورونا سے متاثر ہونے کو شہ سرخی بنایا ہے، جبکہ اخبار مشرق نے بہار میں سیلاب کی صورتحال سنگین ہونے کی سرخی کے ساتھ گوپال گنج، موتیہار اور مظفرپور میں باندھ ٹوٹنے سے 3,000 گاؤں زیر آب آنے کی خبر کو اجاگر کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی سرخی ہے، راجستھان سنکٹ ضرورت پڑی تو راشٹرپتی بھون جائیں گے، پی ایم ہاؤس کے باہر بھی احتجاج کریں گے، اشوک گہلوت کا بیان۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اس خبر کو اہمیت دی ہے کہ نومبر تک نہیں بڑھے گا گھریلو پروازوں کا کرایہ۔ اسی اخبار نے عالمی خبروں کے صفحے پر اس خبر کو شہ سرخی بنایا ہے کہ غلاف کعبہ کی تبدیلی آئندہ جمعرات کو۔ اخبار کی ایک اور سرخی ہے، شام پر اسرائیل کا فضائی حملہ، 2 فوجی ہلاک۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ قوم آج کرگل وجے دیوس پر جنگی سورماؤں کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ مرکز نے کووڈ-19 وبا کے پیش نظر MG نریگا کے تحت مزید 40,000 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ بھارت نے سری لنکا کے لیے $400 ملین کرنسی کے مبادلے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ جنوبی بحیرہ چین بیچنگ کی بحری مملکت نہیں ہے اور ہریانہ چوتھے کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کی میزبانی کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔